नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल भक्ति सागर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको कभी भी सूर्यास्त के समय 5 चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशहाली का वास नहीं हो पाता है। आप अगर देवी लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो सूरज डूबने के बाद इन 5 चीजों का दान न करें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी कोई दुख ना आए, खासतौर पर उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें तंगी का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आने लग जाती है और सकारात्मक ऊर्जा की कमी हो जाती है। जैसे वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको शाम के समय कुछ चीजें दान करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सी हैं वे चीजें। वास्तुशास्त्र कहता है कि शाम को नमक दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। नकारात्मक ऊर्जा घर में रहने से घर में गृह क्लेश बढ़ता है और घर के लोगों से संबंध खराब होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार शाम को नमक दान से नकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, जिससे तरक्की और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। वास्तु के हिसाब से लहसुन और प्याज तामसिक भोजन माने जाते हैं और उनका संबंध केतु ग्रह से है। शाम को प्याज और लहसुन दान करने से केतु ग्रह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। इससे आपके बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। शाम के समय प्याज लहसुन दान करने से केतु का दुष्प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ने लगता है और उसके रिश्ते खराब होने लगते हैं। हल्दी का दान बिल्कुल भी न करें। शाम को हल्दी दान करने से बृहस्पति ग्रह कमजोर हो सकता है। हल्दी को बृहस्पति का कारक माना जाता है और सूर्यास्त के बाद इसका दान आपके कुंडली में बृहस्पति को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। शाम के समय दान देने से कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान देने से बचना चाहिए। दूध का दान सूर्यास्त के समय शुभ नहीं माना जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से है और सूर्यास्त के समय सूर्य कमजोर होता है। जब चंद्रमा कमजोर होता है तो घर में सुख शांति नहीं रहती और मन भी अशांत हो जाता है। दूध को लक्ष्मी और विष्णु से भी जोड़ा जाता है। शाम को दूध दान करने से माता लक्ष्मी नाराज होती है। शाम के समय आपको पैसों का दान भी नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के समय मां लक्ष्मी घर आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं तो मां लक्ष्मी उनके घर चली जाती है। साथ ही कोई भी नुकीली या हिंसात्मक चीजें जैसे कि चाकू, तलवार या कैंची जैसी चीजें कभी भी भेंट स्वरूप नहीं देनी चाहिए। इससे आपके और आपके प्रियजनों के रिश्तों में दरार आती है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिफ्ट में घड़ी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो दीवार वाली घड़ी हो या हाथ में पहनने वाली, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से आपके और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में चली जाती है। कई लोगों के अनुसार परफ्यूम एक बेहतरीन गिफ्ट ऑप्शन है और आप में से भी कई लोगों ने आज तक गिफ्ट में परफ्यूम दिए होंगे। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप किसी को गिफ्ट में परफ्यूम देते हैं तो इससे आपका और उनका रिश्ता खराब होता है। खासकर भूल से भी अपने प्रेमी या प्रेमिका को परफ्यूम न दें, इससे आपका रिश्ता खत्म होने तक की नौबत आ सकती है। साथ ही वास्तु के नियमों के अनुसार अगर आप किसी व्यक्ति को भेंट में जूते देते हैं तो इससे वह व्यक्ति आपके जीवन से जल्द ही दूर चला जाता है और आपके घर में एक नेगेटिव एनर्जी भी आने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रूमाल या तौलिए ऐसी चीजें हैं जिन्हें गलती से भी किसी को भेंट में नहीं देनी चाहिए। यहां तक कि आपको अपना रूमाल किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में लड़ाइयां होने लगती हैं। कई ज्योतिषी सरसों का तेल उधार लेने या देने से मना करते हैं। हालांकि यह नियम सभी तरह के तेलों के लिए है। कभी भी किसी भी हालत में तेल उधार नहीं लेना चाहिए। फ्री में तो बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना आपको बर्बाद कर सकता है। तेल के बदले में आपको कुछ न कुछ अवश्य देना चाहिए। इसमें भी मंगलवार और शनिवार को तो तेल बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना शनि दोष लगाता है। लोहा या लोहे से बनी कोई भी चीज कभी उधार नहीं लेनी चाहिए।
फिर वो सुई या आलपिन ही क्यों ना हो। कुछ मिनटों या घंटों के लिए आप किसी से मांग सकते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए लोहा कभी उधार न मांगे। शनिवार को भी किसी से लोहा न लें। ऐसा करना आपके लिए कष्टदायी हो सकता है और उधार देने वाले व्यक्ति के हिस्से के कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। आमतौर पर पड़ोसियों में दही जमाने के लिए उसका लेन देन होता रहता है, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किसी को दही नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद दही देने से उस व्यक्ति को धन व वैभव की कमी हो जाती है। चीनी का रंग सफेद होता है, जो इस वस्तु में शुक्र ग्रह की प्रधानता की ओर संकेत करता है। इसे भी रात में किसी को देने से परहेज करना चाहिए, अन्यथा शुक्र ग्रह कमजोर हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है। यदि आपके घर में चावल खत्म हो गया है तो यह दर्शाता है कि आपके घर में शुक्र दोष लगने वाला है, जिसकी वजह से पति पत्नी के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है। दांपत्य जीवन में मनमुटाव आने लगता है। कोशिश करें रसोई घर से कभी भी चावल खत्म ना हो पाए। इसके अलावा चावल का दान करना नहीं करना चाहिए दोस्तों। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं है तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधी अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगा दें या यज्ञ करते हुए राशियों की चित्राकृति लगाएं। प्रिय दर्शकों, आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल भक्ति सागर के माध्यम से आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिल सके। धन्यवाद।